आईपीएल में 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन बेहद खराब रहा है। कुछ खिलाड़ियों का बाहर होना, कुछ खिलाड़ियों का चोटिल होना, कुछ खिलाड़ी खेले ही नहीं, जबकि कप्तानी विवाद भी। पहले रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया, फिर जडेजा ने खुद एमएस धोनी को कप्तानी सौंप दी। लेकिन अब खबरें तो ये भी आ रही है कि शायद ही आपको रविंद्र जडेजा आने वाले सीजन में सीएसके की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। आखिरकार वो सीएसके से इतने परेशान और दुखी क्यों हुए, इसका खुलासा खुद रविंद्र जडेजा के करीबी ने किया है। येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स, जो हमेशा अपने खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलने का दावा करती है, परिवार की तरह रहती है। लेकिन इस परिवार में दरार साल 2020 से पड़ना शुरू हो गई थी और उसका असर साल 2022 में भी देखने को मिला। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सुरेश रैना साल 2020 का आईपीएल नहीं खेले थे, फिर 2021 में कुछ मुकाबलों के बाद बाहर किया गया, जबकि इस साल ऑक्शन में भी नहीं खरीदा गया। इस साल रायडू का संन्यास का ऐलान हुआ, फिर उन्होंने वापसी की, लेकिन टीम से बाहर कर दिया गया। वहीं कप्तानी विवाद, जड्डू को पहले कप्तान बनाया, फिर कप्तानी छोड़ी और फिर चोट के कारण सीजन से बाहर हो गए। ये सब विवाद चेन्नई के साथ चल रहे हैं, लेकिन अब खबरें ये भी सामने आई है कि जड्डू और सीएसके का रिश्ता टूट गया है और सर रविंद्र जडेजा का येलो आर्मी से गेम ओवर हो गया है। द इनसाइड स्पोर्ट्स ने जडेजा के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि टीम इंडिया का ये ऑलराउंडर सीएसके मैनेजमेंट से परेशान और बहुत आहत है। सूत्र के मुताबिक हाँ, रविंद्र जडेजा परेशान है और बहुत आहत है। कप्तानी के मुद्दे को लेकर बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। जिस तरह से चीजें बनती है, उससे कोई भी इंसान आहत होगा। जडेजा को आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ चोट लगी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जड्डू आगे खेलते रहेंगे। लेकिन चेन्नई की तरफ से बताया जाता है कि जड्डू चोटिल है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि चेन्नई की स्कीम्स में जड्डू हमेशा रहेंगे। हालांकि उनकी चोट के बारे में अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है, बल्कि खुद उनके करीबी को नहीं पता कि जड्डू की हालत कैसी है। जड्डू के करीबी ने आगे कहा कि मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, उन्हें चोट लगी थी, लेकिन वो कितनी गंभीर है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जडेजा को जब से कप्तानी सौंपी, तभी से टीम और खुद जडेजा का प्रदर्शन गिरता रहा। जड्डू रनों और विकेट के लिए तरसते रहे, जबकि जिस तेज फील्डिंग के लिए जड्डू जाने जाते थे, वो भी खराब होती दिखी। जडेजा के लिए आईपीएल कुल मिलाकर कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2022 में बल्ले से प्रदर्शन देखें तो 10 मुकाबलों में 116 रन बनाए। इस दौरान 19 के ऊपर का औसत रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 118 के करीब। वहीं गेंद से भी जडेजा कमाल नहीं कर पाए। 10 मुकाबलों में मात्र 5 विकेट झटके। इस दौरान उनका इकोनॉमी 7.5 का रहा। खैर, जडेजा जब से आईपीएल से बाहर हुए, तभी से सोशल मीडिया पर बवाल भी हुआ। कोई अनफॉलो कर रहा है तो कोई जवाब देने से इनकार। ये साल चेन्नई के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन देखना होगा कि अगले साल जड्डू पीली जर्सी में दिखते भी हैं या फिर नहीं।